बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल प्रिंस लर्निंग सेंटर में। और आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं बीए सेकेंड सेमेस्टर होम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और उसके आंसर की, जो कि डॉक्टर राम मनोहर लोहिया यूनिवर्सिटी में 28 मई यानी कल बीए सेकेंड सेमेस्टर के होम साइंस का पेपर लगा हुआ है। अगर आपने अभी तक होम साइंस में कुछ भी नहीं पढ़ा है, कुछ भी नहीं तैयार किया, तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम वे सभी प्रश्न हल करने वाले हैं जो कि कल होम साइंस में आपको मिलने वाले हैं। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अपने दोस्तों तक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन जरूर कर दीजिएगा। आइए देखते हैं कि बीए सेकेंड सेमेस्टर के होम साइंस के लिए कौन कौन से प्रश्न इंपॉर्टेंट है जो कि कल एग्जाम में आने वाले हैं। तो सबसे पहला प्रश्न जो है वो है घरेलू उपकरण से आप क्या समझते हैं, घरेलू उपकरण क्या होते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। ठीक, आज के इस वीडियो में सभी प्रश्न जो हैं इंपॉर्टेंट है, कुछ प्रश्न हैं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, सबसे पहले घरेलू उपकरण क्या होते हैं, घरेलू उपकरण क्या है, उससे क्या समझते हैं, आइए देखते हैं। तो घरेलू उपकरण वे मशीनें या उपकरण होते हैं जिनका प्रयोग हम घर के दैनिक कार्यों को सरल और सुविधाजनक बनाने के लिए करते हैं। इनमें रेफ्रिजरेटर, मिक्सर, माइक्रोवेव, वॉशिंग मशीन, आयरन, वैक्यूम क्लीनर आदि शामिल होते हैं। ये उपकरण समय और श्रम की बचत करते हैं तथा घरेलू काम को अधिक कुशलता से करने में सहायता प्रदान करते हैं। आधुनिक घरेलू उपकरण ऊर्जा की बचत करने वाले भी होते हैं, जिससे बिजली की खपत कम होती है। इन उपकरणों ने घरों में महिलाओं एवं परिवार में अन्य सदस्यों को कार्यभार को हल्का किया है। तो ये होता है घरेलू उपकरण। घरेलू उपकरण जो होते हैं कि आजकल क्या कर रहे हैं, घरेलू उपकरण कार्यों को सरल बना रहे हैं और कार्य को कम करना पड़ रहा है। तो इंपॉर्टेंट प्रश्न है घरेलू उपकरण से आप क्या समझते हैं। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कार्य सरलीकरण को परिभाषित कीजिए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट। कार्य सरलीकरण क्या होता है, तो आइए देखते हैं कार्य सरलीकरण क्या होता है। कार्य सरलीकरण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से किसी कार्य को सरल, सुविधाजनक, समय बचत करने वाला और कम श्रमयुक्त बनाया जाता है। इसका उद्देश्य कार्य को छोटे छोटे चरणों में बांटना, अनावश्यक गतिविधियों को हटाना और प्रभावी उपकरणों का प्रयोग करना होता है। इससे न केवल समय की बचत होती है बल्कि कार्य की गुणवत्ता भी बनी रहती है। यह घरेलू और व्यवसायों दोनों प्रकार के कार्यों में उपयोगी होता है। कार्य सरलीकरण के माध्यम से जीवन अधिक सुव्यवस्थित, सुचारू और कम थकावट वाला हो सकता है। तो ये कार्य सरलीकरण होता है, कार्य सरलीकरण होता है, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, उसके बाद बजट से आपका क्या आशय है, बजट क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट क्या है, बजट क्या है, इससे आपका आशय क्या है या बजट से आप क्या समझते हैं। 3 नंबर के लिए रामबाण क्वेश्चन है ये कि बजट क्या है। बजट एक वित्तीय योजना है जिसमें आय और व्यय का लेखा जोखा निर्धारित अवधि में के लिए बनाया जाता है। यहाँ व्यक्ति, परिवार, संस्था या सरकार द्वारा बनाया जा सकता है। बजट के माध्यम से यह तय किया जाता है कि कितनी आय होगी और उस आय को कैसे और कहाँ खर्च करना है। बजट का उद्देश्य अनावश्यक खर्चों को नियंत्रित करना और वित्तीय संतुलन बनाए रखना है। यह परिवार की आर्थिक स्थिति को सुदृढ़ करने, बचत करने और भविष्य की योजनाओं के लिए मार्गदर्शन प्रदान करता है। बजट बनाना एक जिम्मेदार आर्थिक क्रिया होती है, जिम्मेदारी आर्थिक आदत होती है, जिम्मेदार आर्थिक आदत होती है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट क्या होता है। ठीक, तो बजट जो होता है एक वित्तीय होता है, वित्तीय वर्ष में होता है, जो कि बजट बनाया जाता है कि कितनी पूंजी आएगी और इसको कहाँ कहाँ पर कैसे यूज करेंगे। ठीक, और उसके बाद अगला प्रश्न है कि बजट के लाभ बताइए। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट के लाभ बताइए। ठीक, तो बजट के क्या क्या लाभ हैं आइए देखते हैं। लॉन्ग में यही प्रश्न पूछता है, तो कैसे पूछता है, बजट से आप क्या समझते हैं, इसके लाभ को बताइए, तो आपको ये 6 नंबर में पूछ लेगा। ठीक, लेकिन यहाँ पर अगर बजट के लाभ पूछता है तो 3 नंबर में आपसे पूछेगा। आइए देखते हैं बजट के लाभ क्या होते हैं। बजट के कई लाभ होते हैं। या व्यक्तिगत या परिवार को अपनी आय और व्यय पर नियंत्रण रखने में सहायता करता है। बजट के माध्यम से आवश्यकताओं और इच्छाओं में संतुलन बनाना संभव होता है। या अनावश्यक खर्चों से बचाता है और बचत की आदत डालता है। बजट योजना से वित्तीय लक्ष्य जैसे शिक्षा, यात्रा, आपात स्थिति के लिए फंड आदि आसानी से पूरे किए जा सकते हैं। या तनाव कम करता है, या तनाव कम करने का कार्य करता है, क्योंकि व्यक्ति को पता होता है कि उसकी आर्थिक स्थिति क्या है। बजट अनुशासन और आत्मनियंत्रण को भी प्रोत्साहित करने का
कार्य करता है। ठीक, तो ये बजट के क्या होते हैं, गुण होते हैं, इंपॉर्टेंस होते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि बजट के गुण क्या होते हैं, इंपॉर्टेंस क्या होते हैं, लाभ क्या है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न है कि समय व्यवस्थापन से आप क्या समझते हैं। समय व्यवस्थापन क्या है, समय व्यवस्थापन से क्या आशय, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं कि समय व्यवस्थापन क्या होता है। तो समय व्यवस्थापन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें व्यक्ति अपने समय का प्रभावी ढंग से नियोजन, संगठन और नियंत्रण करता है। इसका उद्देश्य कार्यों को समय पर और कुशलता से पूरा करना होता है। सही समय प्रबंधन से व्यक्ति तनाव से बच सकता है और जीवन में संतुलन बनाए रख सकता है। यह विद्यार्थियों, गृहिणियों, कर्मचारियों सभी के लिए महत्वपूर्ण है। समय का सही उपयोग सफलता की कुंजी है। समय का सही उपयोग करने से सफलता की कुंजी से कहा जा सकता है। समय प्रबंधन के लिए कार्यों की प्राथमिकता तय करना, समय सारणी बनाना और डिस्क्रेशन से बचना आवश्यक होता है या उत्पादकता को बढ़ाने का कार्य भी करता है। ठीक, तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है, इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद अगला प्रश्न जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं कि कपास क्या है, कपास के प्रकार। तो कपास के प्रकार यहाँ पर प्रश्न पूछ रहा, कपास के प्रकार कितने प्रकार होते हैं कपास के। तो कपास के कितने प्रकार हैं, आइए देख लेते हैं कपास के प्रकार को। तो कपास मुख्यतः 4 प्रकार के होते हैं। एक होता है गॉसिपियम हार्बेसियम, दूसरा होता है गॉसिपियम आर्बेरियम, तीसरा होता है गॉसिपियम बारबाडिस और चौथा होता है गॉसिपियम हिरसुटम। ठीक, तो ये 4 प्रकार के कपास पाए जाते हैं। इनमें से हिरसुटम प्रकार की कपास सबसे अधिक उपयोग में लाई जाती है। भारत में आर्बेरियम और हार्बेसियम कपास अधिक उगाई जाती है। कपास एक प्राकृतिक तंतु है जिसका उपयोग वस्त्र बनाने में किया जाता है। ठीक, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। टिकाऊ और सांस लेने योग्य है, इसके लिए प्रकार, तंतु, लंबाई, मजबूती, गुणवत्ता होती है कपास में। ठीक, अब वेरी इंपॉर्टेंट है कि कताई को समझाइए। कताई क्या होती है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है 3 नंबर के लिए। कताई से आपका क्या आशय है, 3 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है कि कताई से आपका क्या आशय है, कताई से आप क्या समझते हैं। तो आइए देखते हैं कताई क्या होता है। तो देखिए, कताई वह प्रक्रिया है जिसमें तंतु जैसे कपास, ऊन आदि को लंबा खींचकर एवं मोड़कर सूत या धागा बनाया जाता है। यह वस्त्र निर्माण की प्रारंभिक प्रक्रिया होती है। कताई में पहले तंतुओं को साफ करके उन्हें समान दिशा में व्यवस्थित किया जाता है, फिर उन्हें खींचकर धागा तैयार किया जाता है। कताई के लिए हाथ से चलने वाली चरखा, सिंपडल या आधुनिक मशीनें का प्रयोग किया जाता है। कताई से बने धागे को बाद में बुनाई, सिलाई या रंगाई की प्रक्रिया से वस्त्रों में बदला जाता है। यह प्रक्रिया वस्त्र उद्योग में अत्यंत उपयोगी है, अत्यंत महत्वपूर्ण है। ठीक, तो ये होता है कताई, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। कताई 3 नंबर में अधिकतर यह प्रश्न पूछा जाता है, कताई। ठीक, अगला प्रश्न देखें तो वस्त्र तंतु विज्ञान का अर्थ लिखिए। कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि वस्त्र तंतु विज्ञान क्या होता है। तो वस्त्र तंतु विज्ञान क्या है, ये जानते हैं। तो देखिए, वस्त्र तंत्र विज्ञान एक ऐसा अध्ययन है, क्षेत्र है जिसमें विभिन्न प्रकार के तंतुओं की संरचना, गुण, उत्पादन प्रक्रिया, उपयोग और देखभाल के बारे में जानकारी दी जाती है। इसमें प्राकृतिक तंतु जैसे कपास, ऊन, रेशम और कृत्रिम तंतु जैसे नायलॉन, पॉलिएस्टर आदि का अध्ययन किया जाता है। यह विज्ञान यह समझने में सहायता करता है कि कौन सा तंतु किस प्रकार के वस्त्रों के लिए उपयुक्त होता है या उपयुक्त है। इसके माध्यम से वस्तु की गुणवत्ता, स्थायित्व और उपयुक्तता को समझा जा सकता है, समझने में सहायता मिलती है। यह विषय वस्त्र उद्योग, डिजाइनिंग और घरेलू विज्ञान में अत्यंत उपयोगी है। तो ये प्रश्न क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो आपको इसको तैयार जरूर कर लेना है। अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न की बात करें तो अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है वो पोषण है। क्या है पोषण क्या एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में इसकी आने की संभावना है। क्या 100% एग्जाम में आने की संभावना है। तो पोषण क्या होता है, आइए देखते हैं पोषण क्या है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पोषण, तो पोषण का अर्थ है शरीर को वह सभी आवश्यक तत्व प्रदान करना जो उसके विकास, संरक्षण और ऊर्जा के लिए आवश्यक है। इसमें संतुलित आहार का सेवन शामिल है जिसमें कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में होते हैं। पोषण से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, विकास सही होता है और मानसिक तथा शारीरिक स्वास्थ्य बना रहता है।
उचित पोषण न बच्चों के लिए बल्कि सभी उम्र के लोगों के लिए ज़रूरी है। असंतुलित पोषण से कुपोषण, मोटापा, थकान जैसी समस्याएं हो सकती हैं, इसलिए संतुलित आहार आवश्यक होता है, संतुलित आहार जरूरी होता है। अब अगले प्रश्न की बात करें तो अगला प्रश्न जो है कुपोषण, इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार आ चुका है ये। कुपोषण से आपका क्या आशा है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं, 3 नंबर में बहुत ये आ चुका प्रश्न है। तो कुपोषण से क्या आशा है, आइए देखते हैं कुपोषण क्या होता है। कुपोषण वह स्थिति है, क्या कुपोषण वह स्थिति है जब शरीर को आवश्यक पोषक तत्व पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलते, जिससे शरीर और मानसिक विकास प्रभावित होता है। यह 2 प्रकार के होते हैं, अल्प पोषण और अधिक पोषण। अल्प पोषण में शरीर कमज़ोर हो जाता है और रोगों की चपेट में आ सकता है, जबकि अधिक पोषण में से मोटापा और जीवन शैली से जुड़ी बीमारियां हो सकती हैं। कुपोषण का प्रमुख कारण गलत खान पान, बीमारी, अशिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं की कमी होती है। इन्हीं कमी के कारण कुपोषण फैलता है, ज़्यादा लोगों में फैल जाता है। बच्चों और गर्भवती महिलाओं में कुपोषण अधिक नुकसानदायक होता है, इससे बचाव के लिए पोषण शिक्षा आवश्यक है, पोषण शिक्षा का होना जरूरी है। अब अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि भोजन का अर्थ। आप सभी लोग जानते होंगे भोजन हम किस लिए करते हैं, भोजन का क्या मतलब है, क्या महत्व है। तो आइए इसकी परिभाषा देखते हैं कि भोजन का अर्थ क्या होता है, मीनिंग क्या होती है भोजन की। देखिए, भोजन वह पदार्थ है जिसे जीवित रहने, ऊर्जा प्राप्त करने, वृद्धि, विकास और शरीर के उचित क्रियाकलापों के लिए ग्रहण किया जाता है। भोजन में पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन, विटामिन, खनिज और जल होते हैं। सही भोजन न केवल शरीर को बल प्रदान करता है बल्कि बीमारियों से लड़ने की क्षमता भी देता है। शुद्ध, संतुलित और पोषण युक्त भोजन में शरीर और मस्तिष्क दोनों के लिए आवश्यक है। भोजन की गुणवत्ता और समय पर सेवन भी महत्वपूर्ण होते हैं। भोजन का अभाव या असंतुलन रोगों और कमजोरी का कारण बन सकता है। ठीक, और अगले महत्वपूर्ण प्रश्न की बात करें तो उपचारात्मक पोषण क्या होता है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उपचारात्मक पोषण क्या होता है, इम्पॉर्टेंट है। देखिए, उपचारात्मक पोषण क्या होता है। तो उपचारात्मक पोषण वह विशेष प्रकार का आहार होता है जो किसी रोग या स्वास्थ्य समस्या से पीड़ित व्यक्ति को ठीक करने या स्वास्थ्य सुधार में सहायता करने हेतु दिया जाता है। इसमें व्यक्ति की बीमारी अवस्था और पोषक आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर विशेष आहार योजना बनाई जाती है। जैसे मधुमेह, उच्च रक्तचाप, एनीमिया, मोटापा आदि में विशेषकर भोजन की आवश्यकता होती है। इसलिए पोषण युक्त दवाइयों का प्रभाव पड़ता है और रोगी की स्थिति शीघ्र सुधरती है। उपचारात्मक पोषण में संतुलन, मात्रा और पहचान की विशेष महत्व दिया जाता है। अब अगला वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न जो है 3 नंबर के लिए रामबाण क्वेश्चन है, वो है अंकुरण। अंकुरण क्या है? अंकुरण है। तो अंकुरण क्या होता है, आइए देखते हैं कि अंकुरण से क्या आशय है। तो अंकुरण वह जैविक प्रक्रिया है जिसमें अनाज या बीज में नमी, ताप और वायु के प्रभाव से जीवन क्रियाएं सक्रिय होकर न पौधे की वृद्धि शुरू होती है। जब बीज को कुछ समय तक पानी में भिगोया जाता है और फिर नम वातावरण में रखा जाता है तो उसमें से अंकुर, छोटा पौधा निकलने लगता है। यह प्रक्रिया पोषण की दृष्टि से भी उपयोगी होती है क्योंकि अंकुरित अनाज में विटामिन सी, बी कॉम्प्लेक्स, प्रोटीन और एंजाइम की मात्रा बढ़ जाती है। मूंग, चना, मेथी आदि के बीजों का अंकुरण सामान्य आहार का हिस्सा बनता है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि अंकुरण क्या होता है। तो ये अंकुरण होता है जो कि वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तैयार जरूर कर लेना है। ठीक, उसके बाद ऑस्टोमलेशिया क्या होता है। ये 3 नंबर के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है ऑस्टोमलेशिया। आइए देखते हैं कि ऑस्टोमलेशिया होता क्या है। तो ऑस्टोमलेशिया एक प्रकार का रोग है जो शरीर में विटामिन डी की कमी के कारण होता है। यह रोग वयस्कों में हड्डियों की नरमी, दर्द और कमजोरी के रूप में प्रकट होता है। इसमें हड्डियां कमजोर होकर मुड़ जाती हैं और चलने फिरने में तकलीफ होती है। यह रोग विशेषकर महिलाओं में अधिक देखने को पाया जाता है, विशेषकर गर्भावस्था या रजोनिवृत्ति के समय पर्याप्त धूप लेना, विटामिन डी और कैल्शियम से युक्त आहार जैसे दूध, अंडा, मछली आदि का सेवन करना इसके उपचार में सहायक होता है। नियमित व्यायाम भी लाभदायक होता है। ठीक, उसके बाद अगला प्रश्न क्या है। अगला प्रश्न है
क्वासियरकर जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ठीक, तो आइए देखते हैं क्या होता है क्वासियरकर। तो क्वासियरकर एक प्रकार का कुपोषण है जो मुख्यतः प्रोटीन की अत्यधिक कमी के कारण बच्चों में होता है। यह रोग 1 से 3 वर्ष की आयु के बच्चों में अधिक पाया जाता है। इसके लक्षणों में पेट फूलना, शरीर में सूजन, बालों का झड़ना, चिड़चिड़ापन, वजन में कमी और त्वचा में परिवर्तन शामिल है। यह तब होता है जब बच्चों को कैलोरी तो मिलती है परंतु प्रोटीन नहीं मिलता है। बच्चे को कैलोरी तो मिलती है लेकिन प्रोटीन नहीं मिलता है। इससे शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता भी घट जाती है। इसका उपचार संतुलित आहार, विशेष रूप से प्रोटीन युक्त भोजन से किया जाता है, जैसे कि दूध, अंडा, दालें आदि, ये सभी होती हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न था जिसको आपको तैयार जरूर से ज़रूर करना है, आपके एग्जाम में आने वाला प्रश्न है। ठीक, उसके बाद आधारीय चयापचय का महत्व। आधारीय चयापचय का महत्व क्या होता है, ये देखते हैं। आधारीय चयापचय क्या होता है? तो आधारीय चयापचय दर वह न्यूनतम ऊर्जा होती है जो शरीर को पूर्ण विश्राम की अवस्था में आवश्यक कार्यों के लिए चाहिए होती है, जैसे कि श्वसन, रक्त संचार, तापमान नियंत्रण आदि। यह व्यक्ति के शरीर की कुल ऊर्जा खपत का लगभग 60 से 70% होती है। WMR का महत्व इसलिए है कि वह यह बताता है कि शरीर को जीवित रहने के लिए न्यूनतम कितनी कैलोरी की आवश्यकता होती है। यह वजन नियंत्रित रखने, आहार योजना बनाने और चिकित्सीय पोषण को निर्धारण करने में सहायक होता है। उम्र, लिंग, वजन और शारीरिक संरचना BMR को प्रभावित करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या इम्पॉर्टेंट प्रश्न है, कई बार पेपर में आ चुका है, तो इसको तैयार जरूर कर लेना है, आपके पेपर में आने वाला प्रश्न है। ठीक, आने वाला प्रश्न है। अगला प्रश्न देखें। अगला प्रश्न है कि वसा कितने प्रकार के होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न कह सकते हैं कि वसा क्या होती है, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। 6 नंबर में पूछ सकता है। वसा के प्रकार पूछा तो ये अधिकतर 3 नंबर में ही आपसे पूछेगा कि वसा के कितने प्रकार हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं वसा कितने प्रकार की होती है। तो मुख्यतः वसा 2 प्रकार की होती है, एक संतृप्त वसा, एक होती है असंतृप्त वसा। ठीक, संतृप्त वसा और दूसरी असंतृप्त वसा। संतृप्त वसा कौन कौन सी होती है? देखिए, संतृप्त वसा या मुख्यतः पशु स्रोतों से प्राप्त होती है, जैसे कि घी, मक्खन, मांस आदि। इसका अधिक सेवन स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकता है। जबकि असंतृप्त वसा क्या होती है, कहाँ से मिलती है? या पौधों से प्राप्त होती है, जैसे सूरजमुखी तेल, मूंगफली तेल आदि, या स्वास्थ्य के लिए लाभदायक मानी जाती है। इसके अतिरिक्त ट्रांस फैट एक प्रकार की कृत्रिम वसा है जो बेकरी और फास्ट फूड में पाई जाती है। यह शरीर के लिए सबसे अधिक हानिकारक होती है। तो ये होता है संतृप्त वसा और असंतृप्त वसा के प्रकार होते हैं। एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वसा क्या होती है, इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए। 6 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। वसा से आप क्या समझते हैं, इसकी विशेषताएं लिखिए, इसके प्रकार का वर्णन कीजिए। ठीक, और अगला प्रश्न है कि आहार एवं पोषण क्या है? आहार एवं पोषण का महत्व बताइए। आहार एवं पोषण का क्या महत्व है? तो आहार एवं पोषण व्यक्ति के संपूर्ण स्वास्थ्य, विकास और जीवन शैली के लिए अत्यंत आवश्यक है। संतुलित आहार शरीर को आवश्यक ऊर्जा, वृद्धि और मरम्मत के लिए पोषक तत्व प्रदान करता है। सही पोषण मानसिक विकास, रोग प्रतिरोधक क्षमता और कार्य क्षमता को बढ़ाता है। बच्चों के लिए पोषण शारीरिक और बौद्धिक विकास का आधार होता है। वही वयस्कों के लिए यह जीवन शैली रोगों से बचाता है। जीवन शैली रोगों से बचाव करता है। कुपोषण से बचने और दीर्घायु स्वस्थ जीवन जीने के लिए संतुलित आहार अनिवार्य है। पौष्टिक भोजन सामाजिक और आर्थिक विकास में भी सहायक होता है। ठीक, और आगे के प्रश्न देखें तो फलों की क्या उपयोगिता है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि फलों की क्या उपयोगिता स्पष्ट कीजिए। इंपॉर्टेंट है, हाईलाइट कर लीजिएगा कि फलों की क्या उपयोगिता होती है। तो आइए देखते हैं। फल स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं। फल क्या है? स्वास्थ्य के लिए अत्यंत लाभकारी होते हैं क्योंकि इनमें विटामिन, खनिज, जल, प्राकृतिक शर्करा और फाइबर प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। फल शरीर को ऊर्जा देने के लिए साथ साथ पाचन क्रिया को सुचारू करने के लिए इनमें एंटीऑक्सीडेंट भी होते हैं जो शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाते हैं और कई गंभीर बीमारियों जैसे कैंसर, हृदय रोग आदि से बचाते हैं। फल त्वचा को चमकदार बनाते हैं और शरीर को डिटॉक्स भी करते हैं। संतरा, सेब, केला, पपीता, अमरूद आदि प्रमुख फल हैं जो सभी आयु वर्ग के लिए उपयुक्त होते हैं। तो ये
ये प्रश्न जो है इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। क्या है? इम्पॉर्टेंट प्रश्न है कि फलों की उपयोगिता क्या है, तो फलों की उपयोगिता ये होती है। इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, तैयार जरूर कर लेना। ठीक, अगला है संतुलित आहार किसे कहते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की बात करें तो संतुलित आहार है, जो कि 3 नंबर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। 100% आपके एग्जाम में ये प्रश्न आने वाला है कि संतुलित आहार किसे कहते हैं। आहार से संबंधित एक प्रश्न आपको जरूर से जरूर देखने को मिलने वाला है। ठीक, तो देखिए संतुलित आहार क्या होता है। संतुलित आहार वह आहार है जिसमें शरीर के सभी आवश्यक पोषक तत्व जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, विटामिन, खनिज और जल उचित मात्रा में सम्मिलित होते हैं। या आहार व्यक्ति की आयु, लिंग, कार्य, स्वास्थ्य स्थिति और जीवन शैली के अनुसार संतुलित होता है। संतुलित आहार शरीर को ऊर्जा देता है, रोगों से बचाता है और मानसिक तथा शारीरिक विकास में सहायता प्रदान करता है। इससे ना तो वजन अधिक होता है और ना ही कमजोरी आती है। संतुलित आहार में अनाज, फल, सब्जियां, दूध, अंडा, दालें और पानी का संतुलित संयोजन होना चाहिए। अगला प्रश्न देखें तो अगला प्रश्न है भोजन के कार्य। आप सभी लोग जानते होंगे कि भोजन के क्या कार्य होते हैं, भोजन क्या करता है हमारे शरीर में। आइए देखते हैं भोजन के प्रमुख कार्य क्या हैं। देखिए, नंबर 1 ऊर्जा प्रदान करना। भोजन शरीर में सभी क्रियाओं के लिए आवश्यक ऊर्जा प्रदान करने का कार्य करता है। अगला कि विकास और मरम्मत। विकास और मरम्मत, प्रोटीन आदि से शरीर में वृद्धि और क्षतिग्रस्त ऊतकों की मरम्मत होती है। ठीक, अगला है कि रोग प्रतिरोधक क्षमता। विटामिन और खनिज शरीर की रक्षा प्रणाली को मजबूत बनाते हैं। अगला प्रश्न है कि तापमान संतुलन। तापमान संतुलन, भोजन का तापमान संतुलन पर क्या असर पड़ता है। भोजन शरीर के ताप को संतुलित रखता है। अगला है स्वास्थ्य बनाए रखना। भोजन मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। भोजन जो होता है मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य को बनाए रखता है। उसके बाद अगला प्रश्न है कि सलाद का महत्व। सलाद का क्या महत्व है, तो सलाद का महत्व, सलाद पोषण से भरपूर और स्वास्थ्यवर्धक भोजन का हिस्सा होता है, जिसे कच्ची सब्जियां और फलों से तैयार किया जाता है। इसमें फाइबर, विटामिन, खनिज, जल और एंटीऑक्सीडेंट प्रचुर मात्रा में होते हैं। सलाद पाचन में सहायक होता है, भूख बढ़ाता है और कब्ज जैसी समस्याओं में राहत दिलाता है। यह कम कैलोरी और अधिक पोषण वाला होता है, जिससे वजन नियंत्रित रखने में मदद मिलती है। ठीक, तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, क्या सलाद क्या होता है, सलाद के महत्व, जिससे कि मदद मिलती है। सलाद को भोजन से पहले या भोजन में लिया जा सकता है। खीरा, टमाटर, मूली, गाजर, पत्ता गोभी आदि सामान्य सलाद सामग्रियां होती हैं। ठीक, और आगे बात करें तो प्रोटीन के कार्य। अगला मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न है प्रोटीन के कार्य। ठीक, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है प्रोटीन के कार्य। प्रोटीन शरीर की वृद्धि, मरम्मत और रखरखाव के लिए अत्यंत आवश्यक पोषक तत्व है। इसके प्रमुख कार्य, तो इसके प्रमुख कार्य क्या होते हैं। शरीर में ऊतक का निर्माण करना और मरम्मत करने का कार्य करता है। एंजाइम और हार्मोन का निर्माण करना। अगला है कि प्रतिरक्षा तंत्र को मजबूत करना। चौथा है ऊर्जा स्रोतों के रूप में कार्य करना विशेष परिस्थितियों में। और अगला है कि बाल, नाखून, त्वचा आदि का निर्माण करना। ठीक, अगला है प्रोटीन की कमी से शरीर कमजोर हो जाता है, विकास रुक जाता है और रोगों की संभावना बढ़ जाती है। दूध, दालें, अंडा, मांस, सोया आदि इसके अच्छे स्रोत माने जाते हैं। अगला है कि खरमिरीकरण क्या है, एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पेपर में आ चुका है। खरमिरीकरण से क्या आशय है, तो खरमिरीकरण क्या होता है। खरमिरीकरण एक जैविक प्रक्रिया जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे ईस्ट या बैक्टीरिया शर्करा को अल्कोहल, अम्ल या गैस में बदलते हैं। यह प्रक्रिया खाद्य पदार्थों को अधिक पौष्टिक, सुपाच्य और स्वादिष्ट बनाती है। इसका उपयोग ब्रेड, इडली, ढोलका, दही, अचार आदि में किया जाता है। अगला प्रश्न देखें, अगला प्रश्न क्या है, जल के कार्य। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि जल के क्या क्या कार्य होते हैं। आप सभी लोग जानते हैं जल का यूज कहाँ कहाँ पर करते हैं, वे सभी क्या होते हैं, जल के कार्य होते हैं। आइए देखते हैं कैसे लिखेंगे। जल शरीर के लिए अत्यंत आवश्यक है और इसके लिए कई महत्वपूर्ण कार्य हैं। नंबर 1 पाचन में सहायता। दूसरा है पोषक तत्वों और ऑक्सीजन का परिवहन। तीसरा है शरीर के तापमान को नियंत्रित करना। आगे है विषाक्त पदार्थों का उत्सर्जन मूत्र, पसीना के माध्यम से। अगला है जोड़ों की चिकनाई देना और अंगों की सुरक्षा। जल शरीर का लगभग 60 से 70% भाग होता है। जल की कमी से निर्जलीकरण हो सकता है, जिससे थकावट, चक्कर या गुर्दे की समस्याएं हो सकती हैं। प्रतिदिन पर्याप्त जल पीना स्वास्थ्य के लिए जरूरी होता है।
आगे के प्रश्न देखें। विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। तो विटामिन ए की कमी से कौन कौन से रोग होते हैं, आइए देखते हैं कि विटामिन ए की कमी से क्या क्या रोग होते हैं। तो विटामिन ए की कमी से होने वाले रोग। विटामिन ए की कमी से मुख्यतः रतौंधी होती है, जिसमें व्यक्ति को कम रोशनी में दिखाई नहीं देता है। इसके अलावा आँखों में सूखापन, संक्रमण की संभावनाएं, त्वचा की समस्याएं और प्रतिरक्षा तंत्र में की कमजोरी होती है और परिच्छेदता तंत्र की कमजोरी हो सकती है। बच्चों में इसका आभास विकास को प्रभावित करता है। गर्भवती महिलाओं में भ्रूण पर असर पड़ सकता है। इसका स्रोत दूध, घी, अंडा, गाजर, पपीता, पालक आदि के लिए समय पर पूर्ति से रोके जा सकते हैं। ठीक, इसके बाद अगला प्रश्न है कि शरीर में वसा के कार्य क्या हैं। शरीर में वसा के कार्य क्या है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वो इंपॉर्टेंट प्रश्न है। वसा से आप क्या समझते हैं, शरीर में यह कितने प्रकार की होती है, कितने प्रकार की पाई जाती है। ठीक, आइए देखते हैं। तो पहला ऊर्जा संग्रह करना, दूसरा ऊर्जा के अंगों को सुरक्षा देना, तीसरा शरीर को तापमान से बचाना, चौथा है विटामिन ए, डी, ई के को अवशोषित करने में सहायता प्रदान करना। ठीक, अगला कोशिका झिल्ली का निर्माण। क्या कोशिका झिल्ली का निर्माण। ठीक, कोशिका झिल्ली का निर्माण। हालांकि अधिक मात्रा में वसा लेने से मोटापा और हृदय रोग का खतरा बढ़ सकता है, लेकिन संतुलित मात्रा में यह स्वास्थ्य के लिए आवश्यक होता है। अगला प्रश्न है कि पॉलीएस्टर क्या है, जो कि एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। क्या वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 3 नंबर के लिए रामबाण क्वेश्चन है कि पॉलीएस्टर क्या होता है। आइए देखते हैं पॉलीएस्टर क्या होता है। पॉलीएस्टर एक कृत्रिम तंतु है जो पैरामेट्रो केमिकल्स से तैयार किया जाता है। यह टिकाऊ, मजबूत, झुर्री रोधी और जल्दी सूखने वाला होता है। इसका उपयोग कपड़े, पर्दे, बैग और घरेलू वस्तुओं में व्यापक रूप से होता है। इसलिए पॉलीएस्टर कपड़े धोने में आसान होते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, लेकिन इनमें वायु संचार कम होता है, जिससे गर्मियों में असुविधा हो सकती है। या अन्य तंतुओं जैसे कपास या उनके साथ मिलाकर भी उपयोग किया जा सकता है। पॉलीएस्टर वस्त्र उद्योग का प्रमुख हिस्सा होता है। ठीक, वस्त्र का प्रमुख हिस्सा होता है। अगला है कि वस्त्र तंतु विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व क्या है, लिखिए। तो वस्त्र तंतु विज्ञान का ऐतिहासिक महत्व, तो देखिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि वस्त्र तंतु का ऐतिहासिक महत्व क्या है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो आपको इसको तैयार जरूर से जरूर कर लेना, लॉन्ग क्वेश्चन है। तो आइए देखते हैं क्या होता है। वस्त्र तंतु विज्ञान का इतिहास मानव सभ्यता के विकास से जुड़ा हुआ है। जब मनुष्य ने प्राकृतिक से रक्षा के लिए शरीर ढकना आरंभ किया, तभी वस्त्र निर्माण की आवश्यकता उत्पन्न हुई। प्रारंभ में पत्तों, छालों और पशुओं की खाल से शरीर ढकने की परंपरा रही, लेकिन जैसे जैसे सभ्यता विकसित हो गई, वैसे वैसे वस्त्र निर्माण की तकनीकों में भी सुधार हुआ। प्राचीन काल में भारत में सूत, कताने और बुनाई की उन्नत विधियां विकसित हो चुकी थी। हड़प्पा सभ्यता में कपड़े की बुनाई के साक्ष्य मिलते हैं। वैदिक काल में ऊन, रेशम और सूती वस्तुओं का प्रयोग होता था। मौर्य और चंद्रगुप्त काल में वस्त्रों की रंगाई, कढ़ाई तथा अलंकरण का महत्व बढ़ा। मध्यकाल में मुगलों के आगमन के साथ वस्तुओं में विविधता और न्यायपन आया। ठीक, विविधता और न्यायपन आया। ब्रिटिश शासनकाल में भारत के वस्त्र उद्योग को भारी क्षति पहुंची, किंतु स्वतंत्रता के पश्चात पुनः वस्त्र तंतु विज्ञान ने वैज्ञानिक रूप में उन्नत की। आज यह विज्ञान विभिन्न तंतुओं जैसे प्राकृतिक कपास, रेशम, ऊन और कृत्रिम नायलॉन, पॉलीएस्टर के निर्माण, गुणधर्म और उपयोग का गहन अध्ययन करता है। इसका महत्व केवल परिधान तक सीमित नहीं, बल्कि औद्योगिक उपयोगों, चिकित्सा क्षेत्र, खेल उपकरणों तक, अंतरिक्ष विज्ञान में भी है। अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न क्या है, ये देखते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि पारिवारिक बजट को समझाते हुए बजट बनाने की विभिन्न सोपान को समझाइए। पारिवारिक बजट क्या होता है, एक वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। पारिवारिक बजट क्या होता है, ज्वाइंट फैमिली बजट क्या होता है, और उसको बजट बनाने के लिए विभिन्न सोपानों में समझाइए, क्या क्या स्टेप्स होते हैं इस बजट बनाने के लिए। तो आइए देखते हैं, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, तो इसको तैयार जरूर करना। तो देखिए, पारिवारिक बजट एक ऐसा वित्तीय योजना है जो परिवार की आय और व्यय के व्यवस्थित करने में सहायता करता है। यह योजना परिवार को वित्तीय अनुशासन सिखाती है और खर्च को नियंत्रण में रखती है। बजट के माध्यम से परिवार अपने आवश्यकताओं, इच्छाओं और बजट के बीच
संतुलन स्थापित कर सकता है, संतुलन स्थापित कर सकता है। अगला है बजट के प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं। प्रमुख सोपान निम्नलिखित हैं बजट के। पहला कि आय का निर्धारण, परिवार के सभी स्रोतों से प्राप्त आय जैसे वेतन, पेंशन, किराया, लाभांश आदि को जोड़ना। अगला है व्ययों की सूची बनाना, मासिक आवश्यक व्ययों, खाद्य, शिक्षा। ठीक। अगला है किराया, बिजली आदि तथा आकस्मिक व्ययों, चिकित्सा, विवाह आदि का विवरण तैयार करना होता है। ठीक। उसके बाद प्राथमिकताओं का निर्धारण। प्राथमिकताओं का निर्धारण सबसे आवश्यक व्ययों को पहले स्थान पर रखना और अनावश्यक को टालना। बचत की योजना बनाना, आय से व्ययों को घटाकर बची हुई राशि को निवेश, बीमा या आकस्मिक आवश्यकताओं हेतु अलग रखना होता है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने बीए सेकंड सेमेस्टर होम साइंस के वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्नों को देखा और उसके आंसर को देखा। कल यानी 28 मई को आपको होम साइंस में ये महत्वपूर्ण प्रश्न आने वाले हैं, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों मित्रों तक शेयर करना ना भूलिएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को ऑन जरूर करें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी को थैंक यू।